बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, कॉमन मैन टीवी में आज हम आपको खुशखबरी देंगे। आज हम अपनी आवाम को, आज हम अपनी कौम को गुड न्यूज़ देंगे। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बाबा जी का 300 केनाल पर मुहित महल नुमा घर रेगुलाइज हो गया है। उनके कुछ हिस्से जो अनथराइज थे, जो गैर कानूनी थे, उनको CDA ने रेगुलाइज कर दिया है और जुर्माना किया है। पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा रकम है, 12 लाख रुपए। 300 केनाल का घर जिसकी कीमत तकरीबन 12 अरब रुपए बनती है, उसका जो जुर्माना किया है CDA ने वो है 12 लाख रुपए। इसी तरह से अगर हम उसको कम करते हुए आए तो अगर आपका कोई गैर कानूनी घर है, कोई गैर कानूनी हिस्सा है और उसकी मालियत अगर 50 लाख रुपए है तो आप उसको महज 500 रुपये देकर रेगुलाइज करवा सकते हैं। ये है दो नहीं एक पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जहाँ पर एक ही कानून है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, 300 केनाल के घर में रहने वाले के लिए भी और 120 गज के मकान में रहने वाले के लिए भी। दोस्तों, 300 केनाल का रकबा रेजिडेंशियल घर के हिसाब से सबसे बड़ा है और इसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा घर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा घर में रहने वाला सादिक और अमीन, जिसको सर्टिफिकेट दिया था साकिब निसार साहब ने, खुद उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और खुद उनके ऊपर ये बात आ रही है कि क्या वो सादिक और अमीन है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने अपने गैर कानूनी घर को सिर्फ 12 लाख रुपए का जुर्माना देकर रेगुलाइज करवा लिया है, इसी तरह से अपने सादिक और अमीन होने वाले सर्टिफिकेट को भी रिन्यू करवा लें तो हमारे लिए अच्छा होगा और एक और खुशखबरी का इजाफा हो जाएगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि क्या इमरान खान साहब जो सिंगल रहते हैं और 300 केनाल एक बहुत बड़ी एक जगह है, लैंड है, उसमें रहते हैं, तो क्या उनके घर को रेगुलाइज करने के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना काफ़ी है? और अगर हम उसको दूसरे पैराए में देखें तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सिर्फ एक खत ना लिखने की वजह से जिनको 1 मिनट की सज़ा दी थी अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 1 मिनट की सज़ा के बाद वो कन्विक्टेड हो गए थे और उनको अपनी वज़ीर आज़मशिप छोड़नी पड़ी। वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हट गए थे। तो इसी तरह से क्या अगर हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं या कुछ और करते हैं और उस पर जुर्माना किया जाता है तो क्या फिर उस ओहदे पर रहने का कोई जवाब बचता है कि नहीं बचता है? मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, गरीबों के घरों की छपरे, गरीबों के घरों की दीवारें और कुछ हिस्से जो गैर कानूनी होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, उनको गिरा दिया जाता है बड़ी बेदर्दी के साथ। किसी किस्म की कोई मरहमत को कबूल नहीं किया जाता है, किसी किस्म के कोई आंसुओं की लड़ी को नहीं देखा जाता है, गरीबों के अरमानों को, उनके उसको नहीं देखा जाता है और उनको गिरा दिया जाता है, रेगुलाइज नहीं किया जाता है। और जबकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब के घर को उन्होंने कानूनी हैसियत दी है, इसी तरह से गरीबों की झोपड़पट्टियों को भी कानूनी हैसियत मिलनी चाहिए। दोस्तों, इमरान खान साहब रहते तो 300 केनाल के घर में, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं है आवाम के दर्द के लिए, आवाम के दुखों के लिए, आवाम की तकलीफ़ के लिए और आवाम की परेशानी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने दिल के अंदर से ताला लगा के चाबी फेंक दी है। कहाँ फेंकी है? बनीगाला के अतराफ में बहुत सारे जंगल है, माशाअल्लाह से शायद वहाँ फेंक दिए। दोस्तों, इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था, 2 नहीं एक पाकिस्तान। गरीब के लिए अलग पाकिस्तान नहीं होगा, अमीर के लिए अलग पाकिस्तान नहीं होगा, सिर्फ एक ही पाकिस्तान होगा, एक ही कानून होगा। लेकिन आज जिस तरह से उनका घर कानूनी हैसियत में आ चुका है तो हम ये समझते हैं कि अभी तक इस एक नहीं 2 पाकिस्तान के नारे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका और आज भी अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून मौजूद है, जिसकी जिंदा मिसाल आपने देखी। और आज पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई खुशी का समा है, खुश हो रही है पाकिस्तानी अवाम और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बाकायदा कानून के ज़रिए उन्होंने अपने घर को रेगुलाइज करवा लिया है। अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, अब किसी किस्म की उन पर कोई थ्रेट नहीं है, किसी किस्म का कोई कानूनी मसला नहीं है। अगर आप स्कैंडल की बात कर रहे हैं तो स्कैंडल तो बेतहाशा है, वो भी एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मालूम जब्बा की बात कर रहे हैं, अगर आप BRT बस की बात कर रहे हैं, रैपिड बस की, या आप बात कर रहे हैं सुनामी बिलियन ट्री, या आप बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, या उसी तरह के बहुत सारे चीनी आटा
और सीमेंट और सारे माफिया, सब सारे माफियाज की अगर आप बात कर रहे हैं, सारे स्कैंडल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि ये 2.5 साल बहुत है। एक एक करके सारे मामले हल हो जाएंगे और हमारे खान साहब बरीजमा हो जाएंगे और किसी किस्म की उनको जिक नहीं पहुँचेगी। आवाम भी एक वक्त आएगा मुतमईन हो जाएगी, क्योंकि आवाम को अपने मसलों से मतलब है, आवाम को अपनी परेशानियों से मतलब है। आवाम 2 वक्त की रोटी खाना चाहती है, उसे ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके घर में क्या मसले मसाइल हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने जो पाकिस्तान के सबसे बड़े घर में रहते हैं, तो इनकी ज़ाया आमदनी क्या है। इन्होंने काउंटी खेली है, बेशक खेली है, बहुत खेली है, लेकिन मैं अपने ज़ाती ख्याल से ये कहता हूँ कि अगर मेरी तनख्वाह 25,000 है तो मेरा खर्चा भी 25,000 के बराबर ही होगा। अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ, अगर मैं लाख कमा रहा हूँ या 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा भी उसी हिसाब से होगा। अगर इन्होंने काउंटी खेली और कमाया है तो लाजमी बात है इनका खर्चा भी उसी हिसाब से होगा, या ये उस वक्त भी दूसरों की जेबों पे अपनी नज़र रखते थे, इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन उसके अलावा, काउंटी के अलावा इन्होंने क्या किया है, कभी कमेंट्री की है या कभी पीसीबी के बोर्ड में रहे हैं या किसी मैच में ये कोच की हैसियत से इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। बॉलिंग कोच हो या बैटिंग कोच हो या किसी भी तरह का कोई ओहदा इन्होंने रखा है? नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितनी इनकी आमदनी है उस हिसाब से ये 300 कनाल का रकबा और ये महलनुमा घर और ये जायदाद, ये समझ में नहीं आती बात। कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ये आवाम को बताना पसंद करें कि वो इसके इतनी बड़ी जायदाद के मालिक किस तरह बने हैं, उसके एक्सपेंसिव किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, तो हमारे लिए, हमारी मालूमात के लिए ये बहुत अच्छा होगा और आवाम भी जानना चाहेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े घरों में सबसे बड़ा घर बनी गाला का है। मैं इसके मुतालिक आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि खान साहब इसमें अभी तक अकेले थे, अब माशाल्लाह उनकी शरीक हयात भी है उसमें। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आज खुशी का दिन है और यही बात आपसे शेयर करनी थी मुझे कि खान साहब अब कानूनी हैसियत में बनी गाला के मालिक हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।